आजकल हर एक इन्वेस्टर या निवेशक एक मल्टीबैगर स्टॉक चाहता है। वो एक ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे उनका स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर स्टॉक बने। यानी कि उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले उनके किए गए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से। उस मल्टीबैगर स्टॉक को खोजने के लिए इन्वेस्टर्स लोगों से टिप्स मांगते हैं लोग कि कहीं से कोई उनको एक मल्टीबैगर स्टॉक बता दे जिससे उनको मल्टीबैगर रिटर्न्स का कमाई हो जाए उस स्टॉक से। 100% रिटर्न देने वाले शेयर का सपना हर एक इन्वेस्टर का होता है। हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में एक ऐसा शेयर जरूर हो जो उन्हें 100% रिटर्न दे। बेसिकली उनको ये नहीं पता होता है कि एक स्टॉक में क्या क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 6 ऐसे क्राइटेरिया जिससे आप खुद एक मल्टीबैगर स्टॉक को खोज सकते हैं। ये 6 ऐसे क्राइटेरिया है जो हर किसी को देखना चाहिए एक स्टॉक में निवेश करने से पहले। सबसे पहला क्राइटेरिया है फोकस बिजनेस मॉडल। दोस्तों 100 बैगर स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फोकस बिजनेस मॉडल। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करे, ना कि अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस अप्रोच में। इससे हमें कंपनी के मैनेजमेंट का क्वालिटी एंड उनके ऑब्जेक्टिव का क्लैरिटी के बारे में पता चलता है। आप लोगों ने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब कि जो कंपनी अपने कोर बिजनेस में फोकस नहीं करती है वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो कंपनी अपने कोर बिजनेस में फोकस करती है वो कंपनी में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, वो कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है। दूसरा क्राइटेरिया है वैल्यू क्रिएटिंग ग्रोथ। हमें हमेशा एक ऐसा स्टॉक चूज करना चाहिए जिसमें कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो। और ये क्राइटेरिया मैनेजमेंट क्वालिटी को दर्शाता है और इंडिकेट करता है कि कैपिटल को किस तरह से एलोकेट करता है अपने बिजनेस में मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही अच्छा कंपनी का ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। थर्ड क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। हमें हमेशा एक ऐसा स्टॉक चूज करना चाहिए जहां पर कंपनी का क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्यूमुलेटिव केपेक्स से ज्यादा हो, एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन। यानी कि कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया है तो उसको छोड़कर कंपनी का क्यूमुलेटिव जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो कंपनी के क्यूमुलेटिव केपेक्स से ज्यादा हो। और ये लास्ट 2 डिकेड्स का हम लोगों को देखना चाहिए। ये कंपनी के हाई क्वालिटी ऑफ बिजनेस को दिखाता है। फोर्थ क्राइटेरिया कैच देम चीप। आप सभी लोगों ने ये कहावत तो सुना ही होगा, भाव भगवान छे, यानी कि कीमत भगवान है। इसी बात पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग धमाकेदार रिटर्न चाहते हो तो आप लोगों को सस्ते वैल्यूशन यानी कि चीप वैल्यूशन से स्टार्ट करना होगा। मतलब कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक अच्छे स्टॉक को खरीद लिया है लेकिन उसका प्राइस हाई है तो आप लोगों को उस स्टॉक में इतने ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, उस स्टॉक में रिटर्न कम मिलेगा एज कंपेयर टू अगर आप लोगों ने एक अच्छे स्टॉक को चीप वैल्यूशन में खरीदा है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग देखें तो टाइटन, जब राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन को खरीदा था तब उसका प्राइस था 3 रुपए के आसपास एंड आज के दिन में टाइटन का प्राइस है 3100 रुपए के आसपास। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जब भी कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक को आप अच्छे कंपनी को चीप वैल्यूशन में लेते हैं तो उसमें हम लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फिफ्थ क्राइटेरिया है सब्सटेंस नॉट नैरेटिव। जिस तरह आजकल मार्केट में न्यू स्टार्टअप्स कंपनी लिस्ट हो रही है जैसे कि जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया या फिर नाइका हो गया, ठीक उसी प्रकार कुछ साल पहले टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक का भी जमाना था विद हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज वो सारे स्टॉक्स में से एक भी स्टॉक 100 बैगर लिस्ट में शामिल नहीं है। हम लोगों को हमेशा एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हो, जैसे कि लार्सन एंड टूर्बो, ना कि ऐसे ग्रोथ स्टोरी स्टॉक में जो फ्यूचर में मेटेरियलाइज ही ना करे। लास्ट क्राइटेरिया है अवॉइडिंग डेप्थ। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हमें हमेशा एक ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके कंपनी में अपने डेट को हमेशा टाइम टू टाइम मिनिमाइज करे एंड हाई फाइनेंशियल लिवरेज को अवॉइड करे। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसा कंपनी जो डेप्थ फ्री हो या कंपनी में मिनिमम डेप्थ हो जिसको कंपनी इजिली पे कर पाए और उस कंपनी का डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। दोस्तों एक मल्टीबैगर स्टॉक को चूज करने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 100 बैगर कौन सा स्टॉक है। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।